तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो 6.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कसौटियाँ दे रखी है, उसे हम लोग समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन जो है वो बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो है सबसे पहले प्रश्नावली 6.3। ठीक है, इसमें जो पहला प्रमेय है यानी कि 6.3 जो प्रमेय है वो क्या कहता है। तो 6.3 जो है कि यदि दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, क्या है, संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, ये प्रमेय है, पहला प्रमेय है यानी कि 6.3, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या है, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि समान रूप के। ठीक है, यहाँ पर है कि उपरोक्त कसौटी के दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी कहा जाता है। तो आइए इसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि दो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, दो त्रिभुज की रचना करेंगे, दो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक ये त्रिभुज रहा और एक ये है। ठीक है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज दे रखा है, एक ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब देखिए आगे बढ़ रहे, थोड़ा सा बोल रहे कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ये जो संगत कोण है, कोण ए जोन है कोण पी के बराबर हो, कोण बी है ये कोण क्यू के बराबर और कोण जोन सी है ये कोण आर के बराबर, यानी कि संगत कोण क्या है, बराबर है। तो क्या होगी, उनकी संगत भुजाएं भी होगी जो आपस में समानुपाती होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले कि दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग कि दिया है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में क्या दिया है, तो कोण जोन ए है उस संगत कोण यानी कि कोण बी के बराबर है, कोण बी जोन है ये कोण बी है संगत कोण क्यू के बराबर है और कोण सी जोन है वो कोण आपके आर के बराबर है। ठीक है, यानी कि संगत कोण क्या है, बराबर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि संगत भुजाएं भी जो होगी आपस में बराबर होगी। तो फिर आप लिख देंगे तथा, लिखेंगे तथा क्या है, तथा ये भी संगत भुजा यानी कि ए बी बट्टे, तो इसके संगत भुजा कौन है, पी क्यू, क्या है, पी क्यू। तो लिखेंगे ए बी बट्टे पी क्यू बरोबर बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर। ठीक है, जब ये क्या है, कोण संगत कोण बराबर है तो संगत जो भुजाएं होगी आपस में समानुपाती होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, क्यू आर है, तो कैसे है, तो ये आपके यहाँ पे है ना, समरूप है
कौन कसौटी से है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और लिख दे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा घसकाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे ए यानी कि एंगल 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 कसौटी कसौटी से, ठीक है। अतः ए यानी कि एंगल 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, ठीक है। तो ये आप लोग प्रमेय 6.3 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो एक बार इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रमेय 6.4 कैसा है, ठीक है। तो 6.4 प्रमेय है, इसमें बोल रखा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, सिर्फ उसका क्या कर दिया, उलट दिया है। उसमें क्या था कि जो संगत कोण है आपस में बराबर है, और इसमें बोल रहा है कि संगत जो भुजाएं हैं वे समानुपाती है, तो जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आइए इसे भी सिद्ध कर लेते हैं, तो थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग दो त्रिभुज की रचना करेंगे, ठीक है। दो त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। दो त्रिभुज तरीके बन जाओ, बनो दो त्रिभुज, ठीक है। ये एक और ये हुआ दो त्रिभुज, ठीक है। चलिए इसे हम लोग कलर कर लेते हैं। ये रहा, और इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम देते हैं फटाफट इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसका भी वही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है, तो जो संगत कोण होगा वो आपस में बराबर होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेम वही प्रोसेस लिखेंगे फटाफट। क्या लिखेंगे हम लोग कि दिया है क्या दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। इसमें थोड़ा गलती नहीं ना लिखा गया है, पी क्यू आर सही है। क्या है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में क्या दिया है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें संगत भुजा समानुपाती दिया है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या दिया है, ए बी बटे पी क्यू अब बराबर बी सी बटे क्यू आर अब बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है। इसमें क्या दिया है, संगत भुजाएं समानुपाती दिया है, तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे तथा कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है। ये जब संगत क्या है, संगत कोण जब बराबर है तो संगत भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। आप लिख देंगे अतः एस साइड कसौटी से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रमेय भी यानी कि 6.4 प्रमेय भी आपका सिद्ध हो गया, यानी कि देख सकते हैं अच्छा से, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रमेय 6.5 को, ठीक है।
तो प्रमेय 6.5 है, सेम सब एक ही प्रकार का है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुज की समरूपता की SAS, यानी कि इसमें क्या है कि एक कोण बराबर है और जो अंतः करने वाली जो दो भुजाएं हैं वे आपस में क्या है, समानुपाती है। तो ये जाएंगे भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड कसौटी से ये क्या है, समरूप है। सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज इसमें भी चाहिए, इसमें भी दो त्रिभुज चाहिए, फटाफट दो त्रिभुज। चलिए दो त्रिभुज इसमें भी चाहिए, इसमें भी दो त्रिभुज चाहिए, ठीक है। चलिए इसका भी नाम देते हैं फटाफट। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, अच्छा ही देंगे नाम, A B C D E F, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज का नाम है A B C D E F, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, दिया है त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज D E F में क्या दिया है, तो कहते एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, एक ही कोण, कोई एक कोण ये ले लेते हैं, ठीक है। ये कोण हम लोग ले लेते हैं, ये कोण A कोण D के बराबर, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली ये और ये है, ठीक है। अंतर्गत करने वाली जो दोनों भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होगी, समानुपाती होगी। तो लिख लेंगे तथा AB बटे DE अब बराबर AC बटे DF, ठीक है। एक क्या हो गया, यानी कि एक कोण बराबर है और दो साइड बराबर है, यानी भुजा बराबर है। तो आप लिख सकते हैं हम लोग अतः SAS साइड एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। ये हो गया प्रमेय, यानी कि 6.5 तक देख लीजिए फटाफट, ठीक है। तो चलिए अब हम इससे जितने डिडक्टिव क्वेश्चन है उसको बहुत ही फटाफट बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी, हाँ अब आ गया। चलिए अब क्या है, प्रमेय 6.3 है। तो प्रमेय 6.3 है, इसमें बोला है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुज के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप है, उन समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं फटाफट। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। पहला क्या है, तो पहला ये है, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से कि कोण A जो है कोण P के बराबर है, कोण B जो है कोण Q के बराबर है, कोण C जो है कोण R के बराबर है। तो आप लोग समझ गए होंगे पहले कि ये एंगल कसौटी से क्या है, समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है,
तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोण ए जो दिया हुआ है कोण पी के बराबर है। कोण ए है कोण पी के, यानी कि ये 60 तो वो भी 60 है, ठीक है। अब क्या है कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। ये सब बराबर है, तो आप लिख सकते हैं हम लोग अतः ए यानी एंगल 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। इतना आप लोग बना सकते हैं आप लोग अपने से ही, ठीक है। देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 नंबर को लगाते हैं। क्वेश्चन 2 है, क्या है कि ए बी सी और पी क्यू आर इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है देख सकते हैं आप लोग कि ए बी जो है वो क्या है क्यू आर के समानुपाती है, और ए सी जो है पी क्यू के समानुपाती है, और बी सी जो है वो पी आर के समानुपाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, समानुपात यानी भुजा समानुपात दे दिया, यानी कि ए बी बटे क्या दिया हुआ है, ए बी बटे लिख सकते हैं क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे क्या लिख सकते हैं 6, यानी कि पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी आर। आइए मान रखते हैं फटाफट। ए बी का मान कितना दिया है 2, क्यू आर का 4, ए सी कितना है, तो ए सी है 3, ये दिया है 6, बी सी है 2.5 और ये दिया है 5। काटिए 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 2.5 दूनी के 5, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों जो साइड है वो क्या आ गया, समानुपाती आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अतः एस कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग फटाफट, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिद्ध कर लेते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा तो चलिए कर लेते हैं, 3 नंबर कर लेते हैं। तीसरा दिया है एल एम पी, तो आप लिख करते हैं फटाफट त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे फटाफट देख सकते हैं आप लोग कि एम पी बटे जो एम पी है, एम पी की कुछ मान पर, हाँ डी ई, एम पी बटे डी ई बराबर एल पी बटे डी एफ बराबर एल एम बटे ई एफ, ये बराबर नहीं है, ठीक है। आइए मान नाप लेते हैं फटाफट। एम पी कितना दिया है 2, एम पी दिया है 2
और ये दिया है 4। LP कितना है 3, ये दिया है 6, लेकिन बराबर नहीं दिया है 2.60/5। ये तो काट सकते हैं 2 और ये 2, आप लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2.7/5 के। आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज LMP समानुपाती त्रिभुज TEF नहीं है। त्रिभुज LMP समानुपाती इतना क्या है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से बन गया। ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए आप एक बार अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 तो बनाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है लिख लेते हैं। पहले दिया है क्या दिया है, तो इसमें दिया है फटाफट, यानी कि ये ना है दोनों, इसमें MN यानी एलिमेंट त्रिभुज LMN तथा PQR तथा त्रिभुज PQR में क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले क्या है, कोण एक बराबर कर देते हैं ना। कोण M जो दिया हुआ है कोण Q के बराबर दिया है। ठीक है, कोण M जो है कोण Q के बराबर, यानी कि कोण 70 डिग्री बराबर कोण 70 डिग्री। ठीक है, ये एक बराबर आ गया। फिर क्या दिया हुआ है, यानी कि NM बट्टे PQ बराबर ML बट्टे QR। ठीक है, तो ये हम लोग का दिया है, MN दिया है 2.5 और ये दिया है 5 और LM दिया है 5 और ये दिया है 10। ये काट लेते हैं 2 बार में, ये भी 2 बार में। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 और बराबर 1/2। तो यहाँ हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि एक कोण बराबर है और 2 भुजा बराबर है। एक कोण बराबर है और 2 भुजा बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि अतः SAS साइड एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR है। ठीक है, देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, 5 देखते हैं। 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम आपके 4 जैसा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार 6 को लगाते हैं। ठीक है, 6 भी इजी है, देख सकते हैं, आप इसे बता सकते हैं। 6 क्या आप लोग देख सकते हैं, इसमें जितने भी एंगल दिया हुआ है किसी में 2 नहीं दिया हुआ है। अगर 2 एंगल दिया हुआ है तो तीसरा ऑटोमेटिक हम लोग को मालूम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अच्छे से कि यहाँ पे क्या है, एक 70 एक 30 है। ठीक है, 70 और 80 है तो ये ऑटोमेटिक एक 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। और ये 80 और क्या है 30 है तो ऑटोमेटिक 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 4 ये जैसा आप लोग को बना लेना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।